A very great good morning to all of you. Welcome to my channel Biology by Aryan. आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि आपका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो होता है आपका 12th का 5th चैप्टर आता है एनसीईआरटी का। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। काफ़ी मन के डाउट रहता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें आएगा। वी हैव सेलेक्टेड अ 45 वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस विथ अ फर्स्ट वन। पहले चलते हैं फर्स्ट वन, क्रॉस बिटवीन ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल डबल बी एंड स्मॉल डबल ए एंड कैपिटल डबल बी, इस दोनों को क्रॉस करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा? क्वेश्चन है आपका, कौन सा आंसर जाएगा। तो चलिए क्रॉस करते हैं। तो पहला फर्स्ट लेते हैं इससे। इससे आपका दो गैमेट बनेगा, डेट इज ए बी बनेगा एंड दूसरा रहेगा ए स्मॉल बी। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं कितना गैमेट्स बन सकता है। तो पहला वाला केस से एक और दो गैमेट, दूसरा वाला देखिए दोनों सेम ही है तो क्रॉस करेंगे तो दोनों इसमें से आपका स्मॉल ए कैपिटल बी बन सकता है। तो इसको पहले फर्स्ट इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो इसका आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल डबल बी, तो एक ए हो गया। दूसरा इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल ए कैपिटल बी। तो आपका दो यहाँ पर F1 जनरेशन्स में दो निकला। तो पहला ए निकला है, सेकंड ए निकला है। ऑप्शन में चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दैट इज़ अ 1, ए वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, ए भी मैच कर रहा है, ए भी मैच कर रहा है। ए वाला कोई चांस नहीं है, दिस इज़ नॉट चांस, दिस इज़ नॉट चांस। होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटीरेनम मजास जिसको बोलते हैं, एंटीरेनम मजास इज क्रॉस्ड विथ अ वाइट, रेड वाला जो है उसको वाइट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, ऑस्प्रिंग पिंक निकल रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें none of the allele are dominant and its effects are hybrid produced by the crossing pure individual mixture between the parents। आपका खासकर जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दो जो पेरेंट होता है दोनों का कैरेक्टर हाइब्रिड के अंदर आता है। मतलब जो न्यू प्रोजेनी जो बनेगा उसका फर्स्ट पेरेंट और सेकंड पेरेंट दोनों का कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद होगा, डेट इज़ अ हाइब्रिड वैरायटी होगा। दोनों का किसी का डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आता है, दोनों का मिक्सिंग कैरेक्टर आता है। तो यहाँ पर रेड है और वाइट है, तो यहाँ पर रेड ले लिए, वाइट ले लिए, तो यहाँ पर आपका पिंक बनेगा। तो दिस इज़ द इनकम्प्लीट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर नॉट गेटिंग द प्योर कैरेक्टर, पूरा कैरेक्टर इंडिविजुअल में नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट आ रहा है। डेट मीन्स एक पेरेंट का हाफ दूसरे पेरेंट्स का हाफ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द डाईहाइब्रिड F2 जनरेशन इज, तो आपको ये क्रॉस करके देख सकते हैं या फिर आपको याद रखना है, डेट इज़ 9:3:3:1, डेट इज़ ए वाला रेशियो हो जाएगा 9:3:1। इसमें 9 जो था आपका राउंड येलो सीड था, 3 था डेट इज़ अ रिंकल येलो सीड, और एक 3 था राउंड सीड, और एक 1 था डेट इज़ अ रिंकल ग्रीन। ये आपको याद रखना होगा, या आपको चाहे तो क्रॉस करके भी दे सकते हैं इसमें कि आपका रेशियो कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, जेनेटिक मैप इज द वन दैट विच सोर्स। जेनेटिक मैप होता क्या है, या फिर क्रोमोसोमल मैप भी बोलते हैं या फिर लिंकेज मैप भी बोलते हैं। जेनेटिक मैप जो होता है खासकर इस्टेब्लिश करता है जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम्स लेते हैं, स्ट्रक्चर एस टाइप से होता है, ए लिए क्रोमोसोमल आर्म एक क्रोमेटिड के लिए।
तो जेनेटिक मैप मेनली शो करता है कि क्रोमोसोमल आर्म पर जीन का लोकेशन शो करता है, जिस लोकेशन को हम लोकस भी बोलते हैं या फिर लोसाई। मोर देन वन पॉइंट इज कॉल्ड लोसाई। तो क्रोमोसोमल मैप पे जो जीन का लोकेशन होता है उसको शो करता है जेनेटिक मैप, या फिर क्रोमोसोमल या मैप, या फिर लिंकेज मैप भी बोला जाता है। तो जेनेटिक मैपिंग जो होता है खासकर स्टडी करता है आर्किटेक्चर ऑफ द क्रोमोसोम एंड एंटायर ऑफ द जीनोम, कैसा होता है। यहाँ पर हो जाएगा एस्टैब्लिश द साइट ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, किस जगह पर लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। अगर किसी एक जीन पेयर अगर हाइड कर रहा है अनदर जीन का इफेक्ट, तो यहाँ पर बोला जाता है जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, दैट इज द फेनोमेना इज कॉल्ड। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, एक एपिस्टासिस और एक डोमिनेंस। डोमिनेंस में जो होता है क्लियरली एक टोटली दूसरे को डोमिनेट करता है और वो दूसरा का इफेक्ट को नहीं आने देता है। पर एपिस्टासिस जो होता है एक ऐसा फिनोमेना है जिस ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द फेनोटाइपिक इंप्रेशन ऑफ अनदर जीन बाय नॉन एलिनिक जीन पेयर। दैट मीन्स एपिस्टासिस में जो होता है डोमिनेंट जीन भी हो सकता है या फिर रिसेसिव जीन भी हो सकता है, दूसरा का करेक्टर को पूरी तरह से हाइड कर दे। पर डोमिनेंस के केस में हमेशा डोमिनेंट जीन विल हाइड द रिसेसिव वन। तो यहाँ पर आंसर जाएगा एपिस्टासिस, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर आपको नहीं दिया हुआ कि इट इज रिलेटेड विथ डोमिनेंट और एनीथिंग। यहाँ पर बोला है कि एक जीन पेयर हाइड कर रहा है दूसरे को, तो इट मे बी डोमिनेंट वन और रिसेसिव वन, देन इट विल बी आंसर विल बी एपिस्टासिस। Next question is independent assortment of gene takes place when independent assortment of gene does not take place। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका take place नहीं करता है, does not takes place, तो उसमें जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होता है जब इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट दो एक होता है, एक लिंक जीन होता है, एक नॉन अनलिंक्ड जीन होता है। लिंक जीन जो बोलते हैं खासकर एक क्रोमोसोमल आर्क में दो जीन जो होता है एकदम पास में रहेगा, इसको लिंक्ड जीन बोलेंगे। जब जैसे कि एक ए ले लेते हैं एक बी ले लेते हैं, जब दोनों पास में रहेगा तो इसको लिंक्ड जीन बोलेंगे, जब ये दोनों दूर रहेगा तो इसको अनलिंक्ड जीन रहेंगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी भी जो होता है लिंक जीन में नहीं होता है जब वो क्रोमोसोम के आर्म में जीन पास होगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा सेकेंड ऑप्शन, जीन्स आर लिंक्ड, दैट मीन्स दे आर क्लोजली रिलेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन जो होता है खासकर टेक प्लेस करता है जब दे आर लोकेटेड ऑन द सेपरेट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होता है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होगा तभी हो पाएगा। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से होता है रिकॉम्बिनेंट और पैरेंटल कैरेक्टर बोथ आता है, पर रिकॉम्बिनेंट अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है तो पैरेंटल कैरेक्टर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज 6th 7th क्वेश्चन, इंट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अक्कर इन एक्स्ट्रा दैट इज आउटर न्यूक्लियर, दैट मीन्स न्यूक्लियस के बाद इनहेरिटेंस अगर अक्कर करता है तो खासकर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दैट इज इन यूकैरियोटिक सेल टू साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट खासकर ग्रीन प्लांट्स कंटेन ओन जेनेटिक मटेरियल। तो इस दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर तभी इनहेरिटेंस का पॉसिबिलिटी है क्योंकि इन न्यूक्लियस से बाहर भी मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द 8th क्वेश्चन, दैट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो टेस्ट क्रॉस में जो जनरली फॉर्मूला होता है F1 हाइब्रिड इनटू दैट इज द रिसेसिव पेरेंट्स, प्योर रिसेसिव पेरेंट्स का होता है। इस दोनों को क्रॉसिंग करवाया जाता है तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन की तरफ से देखते हैं तो क्रॉसिंग बिटवीन F1, तो यहाँ पर ए बी कट गया, ए बी कट गया, ए बी कट गया। तो यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग बिटवीन F1 है और रिसेसिव जीनोटाइप्स है, तो आंसर विल बी दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हेन वन जीन कंट्रोल द 2 और मोर डिफरेंट कैरेक्टर इज। जब एक जीन दो से या दो से ज़्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी।
प्लियोट्रॉपी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट। पॉलीप्लॉइडी भी कंडीशन होता है जो खासकर इसमें बोलते हैं कि विच इंडिविजुअल हैव मोर देन टू कंप्लीट्स। पॉली मतलब मेनी, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोमल नंबर। एपोमिक्सिस खासकर बोलते हैं एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, प्लांट्स में होता है जो सुपरफिशियली रिजेंबल लाइक अ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो एपोमिक्सिस भी नहीं होगा, पॉलीप्लॉइडी भी नहीं होगा। और पॉलीटेनी बोलते हैं कि डेट इज मेनी जो होता है टेनी इंडिविजुअल्स का ग्रोथ होना। प्लियोट्रॉपी जो होता है कैसा होता है कि जब सिंगल जीन होता है मोर देन वन ट्रेट को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू। ABO जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है जो खासकर आपका जो होता है ये जो बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म के कारण होता है। मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई जीन या फिर बोल सकते हैं जीन may have more than two alternative forms occupying the same locus on the chromosome, such allele are called multiple allele और उसको मल्टीपल एलिलिज्म भी बोलते हैं। जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप का हम लेते हैं, तो ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ABO जो ब्लड ग्रुपिंग जो होता है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ABO जो ब्लड ग्रुपिंग खासकर जो होता है उसमें देखा जाता है ये कि आपका जो ब्लड ग्रुप है तो उसमें कितना टाइप का जो ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो जैसे A हो सकता है, B हो सकता है, O भी हो सकता है और A भी हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। तो सबसे पहले कुछ आपका बेसिक्स इसमें बता दूं कि ABO जो ब्लड ग्रुपिंग जो होता है सिस्टम जो होता है खासकर स्टेटेड किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, और एक था आपका जो होता है कैस्टिलो एंड स्टीनी, दो साइंटिस्ट मिलके मेनली AB और AB का ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किए थे। अब इसमें जो होता है सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये होता है कि हर ब्लड ग्रुप में जो होता है आपका दो जीनोटाइप होता है। दो जीनोटाइप होता है तो इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूं। जैसे A है तो इसका जो जीनोटाइप होगा इट विल बी IA और दूसरा जीनोटाइप हो जाएगा डेट इज IAIO। तो A हो जाएगा डेट इज अ होमोजाइगस कंडीशन और ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन। उसी तरह से B में हो जाएगा IB दैट इज अ होमोजाइगस B और ये हो जाएगा B एंड O। O में जो होगा आपका हो जाएगा दैट इज IO एंड IO, ये हो जाएगा होमोजाइगस में। और आपका O के केस में दोनों सेम होगा। AB के केस में हो जाएगा IA एंड IB आपका होगा। दिस इज द मल्टीपल एलिलिज्म जो कैरेक्टर शो किया था आपका ब्लड ग्रुप के अंदर, तो ब्लड ग्रुप के अंदर देखा गया था। जनरली जो होता है ब्लड ग्रुपिंग जो सिस्टम होता है खासकर फॉलो किया जाता है कि ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम टू डिटेक्ट वेदर द कपल्स आर हैविंग अ ब्लड ग्रुप AB, देन व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ O। इस तरह से पता करने के लिए ब्लड ग्रुप या चांसेस कितना प्रोबेबिलिटी है कि AO ब्लड ग्रुप होगा, A होगा, B होगा या फिर AB होगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ इफ द कपल इज हैविंग A, B एंड द सॉल्व। तो आपको आगे सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डेट इज 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में चलते हैं। 11th क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको इन ह्यूमन मेल XXY है और फीमेल 4X में दिया हुआ है, जो कि किस कारण हो सकता है। अब अगर गौर कीजिएगा दोनों के केस में, इसमें देखिए एक X एक्स्ट्रा है, इसमें आपका 2X एक्स्ट्रा है, मतलब एडिशन हुआ है। तो आपका म्यूटेशन का दो कॉन्सेप्ट होता है, एक एन्यूप्लॉइडी होता है, ईप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी होता है जब क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज कर जाए, मतलब यहाँ पर घट जाएगा, और यूप्लॉइडी जब होता है जब वो इंक्रीज कर जाए। इसके केस में देखिए और इसके केस में देखिए, दोनों के केस में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज किया है। यहाँ पर 2X क्रोमोसोम, यहाँ पर सिंगल X क्रोमोसोम इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज कर रहा तो यूप्लॉइडी
बोलेंगे। यूप्लॉइडी फिनोमेना जिसमें मल्टीपल और मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ जीनोम इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ जाएगा, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, हेमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल बिकॉज इट इज। हेमोफीलिया जो होता है ज़्यादातर मेल में कॉमन होता है, और हेमोफीलिया जो होता है सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होता है कैरिड बाय द एक्स क्रोमोसोम। इसको ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं या फिर रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। इसका जो हो जाएगा रिसेसिव ट्रेट होता है, तो रिसेसिव ट्रेट है विथ एक्स क्रोमोसोम खासकर होता है, जिसमें डोमिनेंट ट्रेट नहीं होता है, खासकर एक्स ट्रेट। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज फाउंड इन। पॉइंट म्यूटेशन जो होता है डेट मीन्स ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट में वहाँ पर म्यूटेट हो जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट में म्यूटेट हो जाता है। और इसका कॉमन एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जैसे कि जानते हैं CTC डेट इज साइटोसिन सी जो होता है चेंज कर जाता है और CAC में बन जाता है, और जिसके कारण जो होता है बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन इफेक्ट कर जाता है, और नॉर्मल आपका RBC जो होता है वो सिकल सेल में बन जाता है, ड्यू टू दिस वन सिकल सेल में बन जाता है, और इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसके चलते जो होता है पर्टिकुलर लोकस या फिर पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम वेर स्पेसिफिक जीन जो लोकेट होता है वो चेंज कर जाता है। तो सिंपल ये होता है डेट इज ड्यू टू CTC दैट इज साइटोसिन थायमिन साइटोसिन जो रिप्लेस करके CAC का बन जाता है, जिसके कारण जो होता है अमीनो एसिड का बाइंडिंग जो होता है इफेक्ट करता है, और इफेक्ट करने के कारण बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका स्फेरिकल RBC जो होता है आपका सिकल सेल का बन जाता है। तो आंसर विल बी सिकल सेल। नेक्स्ट 14th इज द डाउन सिंड्रोम ऑफ मेल चाइल्ड 6 कॉम्प्लीमेंट। डाउन सिंड्रोम जो होता है खासकर होता है ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम पर खासकर देखा जाता है डाउन सिंड्रोम जो होता है, और ये ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटी के अंदर आता है। मेल चाइल्ड की बात किया है तो मेल चाइल्ड में डेट इज 21st क्रोमोसोम जो बताएं कि यहाँ पर 45 प्लस XX हो गया, दैट इज मेल चाइल्ड में। ए आपका ए हो जाएगा, फीमेल चाइल्ड का बात करेंगे तब यहाँ पर ध्यान देना है कि मेल चाइल्ड बोला है, तो आंसर विल बी दिस वन 45 प्लस XY हो जाएगा, क्योंकि 45 जो हो गया आपका ऑटोजोम्स हो गया। अभी जैसे मैंने बताया ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटी, तो ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटी हो गया आपका 22 प्लस, अगर लेते हैं तो 22 प्लस X लेंगे तो सिंगल जाएगा। यहाँ पर 21 पर होता है तो ऑटोजोमल जो होता है इसमें जो होता है 45 हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 प्लस XY। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज 15th क्वेश्चन। बार बॉडी जो होता है क्या, बार बॉडी फर्स्ट वन आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि बार बॉडी वन ऑफ द X क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल ऑफ फीमेल जो होता है, और इफ देर इज मोर X क्रोमोसोम देन देर विल बी अ मोर बार बॉडीज। दैट मीन्स अगर फीमेल में जो होता है जब डेवलपमेंट के टाइम में होता है कुछ X क्रोमोसोम्स जो होता है अंडर डेवलप्ड होता है या फिर डेवलप नहीं कर पाता, वो न्यूट्रोफिल के सरफेस पर ड्रमस्टिक के फॉर्म में रहता है, डेट इज कॉल्ड द बार बॉडी। दैट मीन्स अगर फीमेल बॉडी में X क्रोमोसोम ज़्यादा रहता है तो नंबर ऑफ बार बॉडी विल बी मोर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बार बॉडी इन द मैमल रिप्रेजेंट, बार बॉडी इन जो मैमल में रिप्रेजेंट क्या करता है, तो वन ऑफ द टू X क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल ऑफ फीमेल रहेगा, यहाँ पर A चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन, अ पर्सन विद अ सेक्स क्रोमोसोम XY सफर फ्रॉम XY, दैट मीन्स मेल के केस में एक X क्रोमोसोम इंक्रीज कर गया है, तो इट इंडिकेट्स अ क्लिनफेंट्रोल सिंड्रोम, इट इंडिकेट्स अ क्लिनफेंट्रोल सिंड्रोम। क्लिनफेंट्रोल सिंड्रोम जो होता है पहला लेते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम, जैसे कि मैंने बताया इट्स इंक्रीज इन द ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटी होता है, जिसमें 21 पोजीशन पर जो होता है ट्राइसोमी होता है, दैट मीन्स वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विल बी एडेड। क्लिनफेंट्रोस अगर टर्न सिंड्रोम की बात करेंगे तो टर्न सिंड्रोम जो होता है टर्नर सिंड्रोम, इट अफेक्ट अपीयर ड्यू टू फ्यूजन ऑफ गैमेट विदाउट 6 क्रोमोसोम एंड गैमेट विद 44 प्लस X होता है। क्लिनफेंट्रोन इंडिविजुअल होता है फिनोटाइपिकली मेल दिखता है,
द डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू फ्यूजन, जो क्लिनफिंट्रोम का मेन होता है, इट विल अपीयर्स लाइक अ मेल, एंड द डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ एग हैविंग अनरिड्यूस्ड, दैट मीन्स अगर ए प्लस डबल एक्स लेते हैं, द फ्यूजन जो रहेगा और इसमें जो होगा विथ अ गैमेट विथ कैरिंग एक्स वरांत, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट कर जाता है 44 प्लस डबल एक्स वाई बन जाता है, जिसको बोलते हैं। तो इसके चलते क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, दैट इज 44 5 6 7 47 क्रोमोसोम्स हो जाएगा क्लिनफेंट्रोफ सिंड्रोम के अंदर। गायनेंडोमॉर्फ्स जो बोलते हैं, खासकर ड्रोसोफिला में देखा जाता है। अब ऐसा इंडिविजुअल में द हाफ ऑफ द बॉडी शोज द मेल कैरेक्टर एंड अनदर हाफ ऑफ द बॉडी शोज द फीमेल कैरेक्टर। इसमें हाफ बॉडी मेल एंड हाफ बॉडी फीमेल रहेगा। यहाँ पर बोला है डबल एक्स वाई जो रहता है डेट इज इंडिकेट्स क्लिनफेंट्रोफ सिंड्रोम, जो कि 44 प्लस डबल एक्स वाई जो होता है। और एक खासकर डिफेक्ट होता है ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ गैम एग, ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एग हैविंग अनरिड्यूस्ड सेक्स कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज 17th क्वेश्चन, ड्रोसोफिला फाइल्स विद अ डबल एक्स जीनोटाइप ऑफ द फीमेल बट ह्यूमन विद अ सच जीनोटाइप ऑफ एबनॉर्मल मेल, ऐसा क्यों माना जाता है? ड्रोसोफिला में जो होता है डबल एक्स वाई जीनोटाइप का फीमेल बोला जाता है और ह्यूमन फीमेल में सच जीनोटाइप को एबनॉर्मल क्यों बोला जाता है? इसके पीछे जो रीजन है खासकर कि सेक्स जो ड्रोसोफिला में जो होता है रेशियो जो होता है ऑटोसोमल वो सेट करता है, डिपेंड्स अपॉन जेनिक थ्योरी। जेनिक थ्योरी एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ थ्योरी गिवन बाय द कैल्विन ब्रिज। कैल्विन ब्रिज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1926 में थ्योरी दिया था। 1926 में थ्योरी दिया था जिसमें बोला गया था सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द जेनिक बैलेंस और रेशियो बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के बेस पर ये अगर निकाला जाएगा, जैसे कि एक लेते हैं देयरफॉर एक्स लेते हैं, डेट इज़ द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम से डिवाइड करेंगे तो जैसे कि हो गया 1.0 निकला, तो इट विल बी फीमेल। अब वही लेंगे अगर एक्स का वैल्यू अगर 0.5 आ जाता है इट विल बी मेल, दैट मीन्स एक्स बाय अगर 1 आता है तो इट इज़ विल बी फीमेल, और एक्स बाय ए का वैल्यू अगर 0.5 आता है इट विल बी मेल। ऐसा ड्रोसोफिला के केस में माना जाता है। पर ह्यूमन के केस में देखा जाता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो डेट इज़ मेल, एंड वाई क्रोमोसोम अगर एब्सेंट है जैसे कि एक्स वाई हो गया तो मेल बोलेंगे। अगर डबल डबल एक्सेस प्रेजेंट है मतलब वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है देन इट इज़ अ फीमेल। पर ड्रोसोफिला के केस में अलग लिया जाता है, डेट इज जेनिक थ्योरी, जिसमें एक्स क्रोमोसोम का जो होता है और ऑटोसोम का दोनों का रेशियो देखा जाता है। 1 आ गया तो इसको बोलेंगे फीमेल है, अगर 0.5 आ गया तो मेल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डेट इज द एक्स क्रोमोसोम सॉरी वाई क्रोमोसोम इन मेल डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये वाला आंसर चला गया। ये वाला आपका आंसर जाएगा, ये वाला हाइड हो गया था, ए नहीं जाएगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आंसर विल बी दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज द 18th क्वेश्चन, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन ए एंड बी इट इज ड्यू टू। अगर क्रोमोसोमल जो होता है खासकर जैसे मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया 2 जीन है, डेट इज 2 जीन है ए एंड बी इन द फ्रूट फ्लाई इज ड्यू टू लिंकेज के चलते जो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि कंप्लीट लिंकेज या फिर लिंक्ड जीन के केस में अगर एक क्रोमोसोमल आर्म पर 2 जीन लोकेटेड है तो उसके केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो ये लिंकेज का कॉन्सेप्ट बताता है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो इसमें देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट गैलेक्टोसीमिया इज इन बॉर्न एरर, ये गलत है। गैलेक्टोसीमिया दैट इज गैलेक्टोज इन द ब्लड। स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन द रैंडम ड्रिफ्ट, ये भी गलत है, ये गलत है। बाल्डनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेड, दैट मीन्स ये वाला आपका क्वेश्चन के हिसाब से, दैट मीन्स एक कॉन्सेप्ट जो हिसाब से
बाल्डन सिक्स लिमिट, ए जो है आपको ए आंसर जाना चाहिए, क्योंकि ए गलत है, एक कॉन्सेप्ट गलत है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट हिसाब से ए आपका स्टेटमेंट सही है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन बोला इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो तीनों है तीनों सही है। और बाल्डनेस जो होता है खासकर बोला जाता है बाल्डनेस इज अ सिक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, सिक्स लिमिटेड ट्रेट नहीं होता है, सिक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होता है। जो डोमिनेंस एलील जो होता है हेटेरोजाइगस में डिफर करता है, तो ये वाला जो है इट इज़ द इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट, तो ये वाला आंसर हो जाए। बाकी तीनों जो है आपका सही है कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट इज राइट, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 20। क्राई डू कैट सिंड्रोम, क्राई डू कैट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द चेंज इन क्रोमोसोम। खासकर क्राई डू कैट सिंड्रोम जो होता है बोला जाता है कि डिलीट हो जाता है, खासकर बोला जाता है डिलीट होता है। जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लिए, क्रोमोसोम का खासकर क्राई डू कैट सिंड्रोम जो होता है, जिसको कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है कि डिलीशन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द स्मॉल। अगर एक क्रोमोसोम आर्म जो कि खासकर फिफ्थ क्रोमोसोम आर्म में एक हाफ पोर्शन यहाँ से डिलीट हो जाता है, और डिलीट होने के कारण होता है तो आंसर विल बी द डिलीशन। याद रखिएगा दो चीज, दैट्स द कैट क्राई और क्राई डू कैट सिंड्रोम इज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द स्मॉल और वन ऑफ द, दैट मीन्स फिफ्थ क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम होता है उसका जो लार्ज आर्म्स जो होता है उसका हाफ पोर्शन डिलीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन, बायोमेट्रिक जेनेटिक्स डील्स विद, बायोमेट्रिक जेनेटिक्स जो खासकर डील्स करता है द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव ट्रेट को करता है, द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव ट्रेट को डील करता है। बायोमेट्रिक जेनेटिक्स एक तरह का मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल स्टडी होता है जो खासकर जेनेटिक फिनोमेना से को देखता है। एक ये ऐसा ब्रांच है जिसमें डेटा ऑफ वेरियस जेनेटिक ट्रेट्स आर एनालाइज्ड किया जाता है अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स को इस यूज़ करके, और इसके मदद से जो खासकर होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरियस जेनेटिक प्रिंसिपल, और चेक कर सकते हैं करेक्टनेस एंड प्रोबेबिलिटी भी चेक किया जा सकता है। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन जो तरह चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द गिवन इंडिविजुअल। कौन सा मैनर, करेक्ट मैनर। सबसे पहले जो क्वेश्चन जब से आया तो देखिए कि इसमें करेक्ट मैनर पूछा है ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जांपल। ये आपको एग्जांपल में होता है, हम हो जाएगा सेक्स डेल डबल जेड इन द एक्स बर्ड, ए गलत है, बर्ड में ए नहीं होता है। एक्स वाई एक्स ओ डिटरमाइन द मेल इन द ग्रास ऑपर, ए वाला ग्रास ऑपर के केस में कॉन्सेप्ट लिया जाता है। एक्सो इज द कंडीशन इन द फाउंड इन द टर्नर डिटरमाइन द फीमेल सेक्स, गलत है, होमोजाइगस सेक्स ये भी गलत है, ये आंसर विल बी दिस वन। क्योंकि बोला जाता है कि इन ग्रासोपर में मेल लैक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम, मेल के पास वाई वाला सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, सो उसके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ता है, और ये जो दोनों प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल एंड कंटेन आइदर एक्स क्रोमोसोम और नो सेक्स क्रोमोसोम, तो इसलिए इसको जीरो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। तो यहाँ पे फिर से देखिए इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला चलते हैं, टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो द हायर रिकॉम्बिनेशन। लिंक जीन के केस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। जीन फॉर पार्ट ऑफ द सेम क्रोमोसोम सो फ्यू रिकॉम्बिनेशन नहीं, फ्यू रिकॉम्बिनेशन नहीं, हायर चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है। जीन लूजेस, ए भी नहीं होगा, आंसर विल बी दिस वन। क्योंकि लिंकेज जो होता है इट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ जीन ऑफ सेम क्रोमोसोम टुगेदर एंड कैपेसिटी ऑफ द जीन टू रिटेन द पैरेंटल कॉम्बिनेशन इन जनरेशन बोला जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ जो लिंकेज होता है खासकर बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज बिटवीन द टू जीन जो होता है खासकर बोला जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस बिटवीन द टू। स्ट्रेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस दोनों के बीच का, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू,
स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन। स्ट्रेंथ को, अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो डिस्टेंस होता है, घटेगा तभी हो पाएगा। दोनों अगर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। इसका मतलब है कि दो लिंक्ड जीन अगर हायर फ्रिक्वेंसी से रहेगा, मतलब डाटा डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, उसी तरह से आपका ये शो करेगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू हायर होगा या लोअर होगा, ये स्मॉल डिपेंड्स करता है दैट इज़ द स्ट्रेंथ के ऊपर, कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रेंथ जो है घट जाएगा, अगर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा तभी अगर जब दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, दैट इज क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट 2 - 1। 2 - 1 जो होता है दैट इज कॉल्ड मोनोसोमी। 2n जो नॉर्मल होता है, एक घटा दिया गया तो मोनोसोमी बोलेंगे, तो मोनोसोमी विल बी द आंसर। ट्राइसोमी बोलेंगे 2n+1, नलिसोमी बोलेंगे माइनस हो जाएगा, टेट्रासोमी हो जाएगा 2n+2 1+1 हो जाएगा। टेट्रासोमी में 2n+1+1 ये रहेगा, टेट्रासोमी बोलेंगे। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में देखिए, इन क्रॉस बिटवीन कैपिटल डबल ए, कैपिटल डबल बी एंड स्मॉल डबल ए, स्मॉल डबल बी, द रेशियो ऑफ F2 जीनोटाइप बिटवीन ए एंड बी एंड, इसका आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि कैसे कौन सा बनेगा। तो चलिए लेते हैं। तो एक साइड ले लिए हैं, डबल ए डबल बी ले लिए, एक ले लिए, और एक साइड ले लिए स्मॉल स्मॉल ए बी ए ले लिए। अब यहाँ से एक गैमेट निकलेगा, ए कैपिटल बी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ए स्मॉल बी निकलेगा। अब ये चारों आप देख सकते हैं डायहाइब्रिड जैसा दिख रहा है कंडीशन, तो डायहाइब्रिड जैसा होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इस तरह से ले लेंगे, जो F1 में निकलेगा। ये आपका गैमेट हो गया, और ये जो हो गया F1 के अंदर। अब यहाँ से 4 गैमेट बनेगा, डेट इज कैपिटल ए कैपिटल बी बना, एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी बना, स्मॉल ए कैपिटल बी बना, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये आपका डायहाइब्रिड क्रॉस जैसा आपका पूरा निकल गया। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में जैसे होता है 9:3:3 होता है, पर यहाँ पर पूछा है कि ए इस सब का रेशियो पूछा है। इसका आगे क्रॉस की तरफ चलते हैं, आगे क्रॉस की तरफ चलेंगे तो अगर क्रॉस करवाएंगे तो आपका ले चलते हैं। सबसे पहले ए बी एक साइड लिखते हैं, दैट इज़ ए स्मॉल बी लिखें, स्मॉल ए कैपिटल बी डालें, स्मॉल ए स्मॉल बी डाल दिया। वही उल्टा साइड में आपका ए बी डालेंगे, देन कैपिटल ए स्मॉल बी डालेंगे, देन स्मॉल ए कैपिटल बी डालेंगे, एंड देन स्मॉल बी डालेंगे। पहला जब दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो ए बी बी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ए बी बी है, तो सबसे पहला चीज़ है आपको ऑप्शन की तरफ जाना होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से, टाइम लूज़ करने से आपको बचना होगा। तो आंसर में देखिएगा दैट इज ए आंसर, दिस इज आंसर, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए बी है, कैपिटल ए बी है, दोनों को क्रॉस करने के बाद डबल ए डबल बी आ रहा है। वहाँ पर बाकी सब में देखिए ए बी ऑप्शन नहीं है, ए बी ऑप्शन नहीं है, ए बी आंसर नहीं है, तो आंसर विल बी दिस वन। तो आपको टाइम बचाना है, आपको पूरा कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को समझिए, बेसिक बनाया, उसके बाद आपको आंसर की तरफ से, ऑप्शन की तरफ से ले जाना है, क्योंकि आप इतना अगर बनाइएगा यू विल लूज सम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ कैरियो टैक्सोनॉमी इज, द बेसिस ऑफ कैरियो टैक्सोनॉमी इज, खासकर बोला जाता है कैरियो दैट इज अ न्यूक्लियस, टैक्सोनॉमी दैट इज अ नंबरिंग। तो खासकर इसमें यहाँ पर बोला जाता है क्रोमोसोम नंबरिंग का लेके इसमें बोला जाता है कैरियो टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द पेडिग्री गिवन बिलो, गिवन चार्ट बिलो एंड व्हाट डज इट शोज, कौन सा शो करता है। तो इसके चार्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे पहला है यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है, दोनों का मेटिंग हो रहा है, फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, देन थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड एंड फिफ्थ चाइल्ड, एंड देन थर्ड चाइल्ड फिर से मेटिंग हुआ मेल के साथ, देन वन
मेल, दैट इज वन फीमेल एंड अदर फीमेल, ये आपका शो कर रहा है। यहाँ पर एक इन्फेक्टेड है, यहाँ पर भी अफेक्टेड है, यहाँ पर अफेक्टेड है, बाकी सब आपका नॉन अफेक्टेड है। यहाँ पर शो कर रहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फेनाइलकीटोनुरिया, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि आपका देखिए सेकेंड जनरेशन में मेल भी है फीमेल भी है, तो इट्स ए कंडीशन ऑफ ऑटोसोमल कंडीशन। ऑटोसोमल कंडीशन है, ऑटोसोमल कंडीशन है, यहाँ पर ऑटोसोमल जो होता है इसमें चलते हैं, ए सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, कट गया। फिनाइलकीटोनुरिया जो होता है सेक्स लिंक्ड जो होता है, खासकर इनहेरिटेंस कंडीशन, कि यहाँ पर दिया हुआ है सेक्स लिंक्ड फिनाइल नहीं होता है, ये ऑटोसोमल यहाँ पर दिया हुआ है, ऑटोसोमल। आंसर विल बी थर्ड वन, क्योंकि इसका आपका है सेकेंड जनरेशन में यहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ है, तो मेल एंड फीमेल को पास करेगा तो इट विल बी अ ऑटोसोम्स विच विल बी पास्ड टू बोथ एंड मेल एंड फीमेल। यहाँ पर सेक्स लिंक्ड अगर रहेगा तो इट विल बी हैविंग अ सेक्स, दैट मीन्स वन सेक्स ओनली। यहाँ पर दोनों सेक्स इन्फेक्टेड है, दैट मीन्स इट इज ड्यू टू द पासिंग ऑफ ऑटोसोमल ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द 28 क्वेश्चन, विच वन इज द हेरिडिटरी डिजीज, कौन सा हेरिडिटरी डिजीज है। हेरिडिटरी डिजीज है तो इसमें आपको जैसे पता है कैटरैक्ट इट इज़ रिलेटेड विद आई, लेप्रोसी दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, स्किन ब्लाइंडनेस दैट इज़ इट मे बी congenital as well as due to deficiency it will be vitamin A deficiency, but it's a phenylketonuria which is a hereditary disease, the answer will be phenylketonuria। फिनाइलकीटोनुरिया जो होता है इट इज़ अ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, उसमें बॉडी डज नॉट कंटेन एंजाइम जिसको बोलते हैं फेनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, जो कि नेसेसरी होता है टू मेटाबोलाइज फेनाइल एनालिन टू टायरोसिन। तो जो होता है फेनाइल एलानिन लेते हैं और ये जो होता है टायरोसिन में कन्वर्ट आउट होता है। एंड अब जो होता है फिनाइल एलानिन टायरोसिन में खासकर नॉर्मली कन्वर्ट होता है, पर यहाँ पर जो कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है जिसको बोलते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट रहने के कारण, ये जो एंजाइम्स एब्सेंट रहने के कारण आपका जो है फिनाइल एलानिन जो कि एक तरह का अमीनो एसिड है वो टायरोसिन में अनदर पार्ट में कन्वर्टर नहीं हो पाता है, और ये नहीं हो पाता है तब फिनाइल कीटोनुरिया होता है। और अब उसके चलते जो होता है पायरुविक एसिड या फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट आउट हो जाता है, और जिसके कारण ये डिफेक्ट स्टार्ट होता है। तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज 29 डिप्लॉयड क्रोमोसोम इन द ह्यूमन। डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो होता है ह्यूमन के केस में दैट इज कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होता है जो कि खासकर क्रोमोसोम बोला जाता है होमोलोगस पेयर होता है। सोमैटिक सेल्स में जो होता है ह्यूमन 23 पेयर होता है, तो 23 पेयर तो दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम रहेगा। इसमें जो होता है 22 ऑटोसोम्स होता है और आपका एक पेयर जो होता है 6 क्रोमोसोम होता है। तो 6 पेयर में डबल एक्स भी हो सकता है, इट इंडिकेट्स द फीमेल, और एक्स वाई रहता है तो उसको मेल बोलेंगे। तो ये रहता है दैट इज 22 दैट इज ऑटोसोम्स एंड देन 6 पेयर। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ 30 क्वेश्चन, गिवन द पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट में चलते हैं, पेडिग्री चार्ट दिस वन, पेडिग्री चार्ट की तरफ चलते हैं। तो पेडिग्री चार्ट में बोला देखा जा रहा है इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें ट्रेस कीजिए, ट्रेस द अबाउट द पेडिग्री चार्ट। तो यहाँ पर देखिए इट्स अ मेल, इट्स अ फीमेल, अफेक्टेड मेल मेटिंग विथ अ नॉर्मल फीमेल। यहाँ पर चाइल्ड है 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 फीमेल नॉर्मल और सॉरी 2 फीमेल अफेक्टेड एंड 3 मेल इज़ नॉर्मल। अब उसके बाद है एक मेल जो है अफेक्टेड है, एक फीमेल भी अफेक्टेड है, बाकी 3 जो इंडिविजुअल है वट इज़ अ नॉन अफेक्टेड। ये आपको दिमाग में रहना है। अब यहाँ पर दिख क्या रहा है, कौन सा करेक्टर है, जस्ट आई एम गिविंग वन ट्रिक्स। जनरेशन 1 इसको कंसीडर कीजिए, जनरेशन 2 इसको कंसीडर कीजिए, जनरेशन 3 का कंसीडर कीजिए। अब आपको जो है सबसे पहला चीज़ है तीनों जनरेशन में अगर बीमारी शो कर रहा है दैट मीन्स ऑल द 3 जनरेशन इफ शोइंग अ डिजीज डिसऑर्डर देन इट्स ए डोमिनेंट करेक्टर।
तो आपको सबसे पहला है फोर्थ ऑप्शन, पहले यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन काट दिए बिकॉज इट्स अ डोमिनेंट कंडीशन। तो फोर्थ ऑप्शन आपको काट दिया, तो रिसेसिव है, तो इसको हम पहले काट देते हैं। दूसरा भी ऑप्शन हम काट दे रहे हैं बिकॉज इट रिसेसिव लिखा हुआ, यहाँ पर डोमिनेंट है। अब इसमें बच जाता है डोमिनेंट एक्स है कि डोमिनेंट वाई है। तो डोमिनेंट अगर एक्स होगा तो इट विल बी सोन इन ओनली वन, that is one gender, that means it will be either male or it is a female। अगर x है तो it will be only female, अगर y है तो that means it will be only male। पर यहाँ पर अगर देखिएगा खासकर जो बोला गया है तो x लिंक्ड है तो that means both are मेल फीमेल दोनों में दिख रहा है तो x होगा। अगर y होगा तो it will appear only in the male। पर यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट जनरेशन में डेट इज़ अ मेल, सेकेंड जनरेशन में फीमेल है, थर्ड जनरेशन में मेल एंड फीमेल है, तो डेट मीन्स एक्स, डोमिनेंट एक्स है बिकॉज इट इज़ पासिंग टू बोथ, डेट मीन्स आइदर मेल एंड फीमेल बोथ आर पास, इसलिए इसको डोमिनेंट एक्स लिंक्ड बोलेंगे। वाई होता तब जब अगर ये सिंगल जेंडर में होता तो। नेक्स्ट इज 31st क्वेश्चन, इसमें भी एक न्यूमेरिकल है। अब इसमें है कि मेज कलर जो दिया हुआ है इसमें आपका कलरफुल जो दिया हुआ है बिना डाइब्रिड यहाँ पर दिया हुआ है कि एंडोस्पर्म है, तो आपको क्वेश्चन में के हिसाब से दिया हुआ है रिकॉम्बिनेंट पर परसेंटेज जो है आपका दिया हुआ है 7% दिया हुआ है। तो आपको जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको दिमाग में पहले साइड कर लीजिए। एक दिया हुआ है 7% जो है डेट इज़ रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज, दूसरा दिया हुआ है 5% जो होता है आपका रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज दिया हुआ है इस 7 एंड 5। तो टोटल अगर दोनों को काउंट करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज आपको हो जाता है 12%। तो 12% हो जाता है तो जैसे कि जानते हैं कि 1 मैप यूनिट जो होता है 1% रिकॉम्बिनेशन शो करता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन विल बी 12, इट विल बी आंसर विल बी 12 हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया रिकॉम्बिनेंट में आपको दिया हुआ है डेट इज 7% एक लिया हुआ है, एक 5% दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 12% हो जाएगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट जानते हैं 1 मैप यूनिट जो होता है और डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, उसी तरह से यहाँ पर 12% है तो 12 मैप यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ रह गया है। इसमें क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग ट्रेड, यहाँ पर लिया है एक एक्स लिया है, यहाँ पर मीटिंग करवा रहा है, एक नॉर्मल मेल है, करियर फीमेल है। इसको क्वेश्चन को पूरा लेते हैं। दिस वन यहाँ पर दिया हुआ है एक नॉर्मल मेल है, एक करियर फीमेल है। अब दोनों के मीटिंग हुआ है तो एक कैरियर डाउटर निकला, एक डिजीज मेल निकला, एक नॉर्मल सन निकला और एक नॉर्मल डाउटर निकला। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन बी शोन, कौन सा शो कर रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है कि इसमें जो होता है दोनों में जा रहा है, डेट मीन्स डाउटर और सन दोनों में जा रहा है तो एक्स लिंक्ड होगा। ऑटोजोमल यहाँ पर काट दिए, ए बी ऑटोजोमल कट गया। अगर क्रॉस देखेंगे तो पासिंग ऑफ डिजीज जो होता है करियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग, तो कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी के अंदर जा रहा है। और अगर कोई ट्रेट अगर शो कर रहा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो लोकेटेड ऑन 6 क्रोमोसोम पर ही होता है, तो 6 क्रोमोसोम पर होता है तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिसेसिव जीन जैसे कि एक्स टू द पावर सी जो खासकर कैरियर इंडिविजुअल जो रहता है डज नॉट कॉज, सो ट्रेट रिसेसिव होगा। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है करियर वुमन से पास कर रहा है मेल के अंदर और जो होता है मेल के अंदर यहाँ पर पास करा, क्योंकि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग जो होता है फीमेल पासेस इस कैरेक्टर टू द सन। और कोई भी शो करता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो खासकर सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 क्वेश्चन, मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन अगर प्रेजेंट है
जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकेशन अगर प्रेजेंट है, दे प्रोड्यूसेस ड्यू टू रिपेयर ऑफ द सेम जीन बट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, दे आर वेल नोन एग्जाम्पल आर। तो इसमें से आपको मिलाना पड़ेगा विच इज़ करेक्ट। तो चलिए पहले चलते हैं। लिंक्ड क्रॉसिंग एल्कोटोनोरिया, इट इज़ रॉन्ग। सप्लीमेंट्री म्यूटेशन हाइपरट्राइकोसिस, ये भी गलत है। मल्टीपल एलील म्यूटेशन ह्यूमन ब्लड, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा एपिस्टासिस क्रॉसिंग ओवर पॉलीडेप्टाइली, ये वाला जो होता है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट फ्लाई, लॉन्ग फ्लाई है, विंग्ड है, इसमें क्रॉस किया हुआ है, इसमें क्रॉस करके दिखाया हुआ है कि क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग फ्लाई और वेस्टिजियल विंग फ्लाई रिप्रेजेंट अ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का जैसे कि हम लोग जानते हैं तो मेंडेलियन रेशियो तो 1:1 होता है। तो 1:1 होता है तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है कि टेस्ट क्रॉस खासकर जो होता है डेट इज़ 1:1। तो यहाँ पर देखना होगा कौन सा सेम होता है। तो 96/96 इट विल बी द आंसर। आपको ट्रिक वे में कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। जैसे कि जानते हैं यहाँ पर क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग्ड है फ्लाइज है एंड वेस्टिजियल विंग फ्लाई। तो एक तरह से आपको टेस्ट क्रॉस को शो करा था। टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमको पता है डेट इज़ 1:1 होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखेंगे ए नहीं है 1:1, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। आंसर विल बी सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 क्वेश्चन। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो जो सिमिलर होता है इनकम्प्लीट के केस में सिमिलर होता है। इनकम्प्लीट के केस में जो होता है फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सिमिलर होता है। दैट मीन्स फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो इसमें 1:2:1 आता है। 36 क्वेश्चन। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल पेरेंट्स, determine the gene of the tall parents of F2 generation. Mendel crossed this plant with a dwarf plant. This represents what? तो इसमें बता रहा है टॉल प्लांट F2 जनरेशन मेंडल क्रॉस द प्लांट विद अ ड्वार्फ, ये शो कर रहा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में जो बता रहा है क्योंकि अगर डिटरमाइन करना है जीनोटाइप ऑफ टॉल पेरेंट ऑफ F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम द F2 जनरेशन विथ अ ड्वार्फ प्लांट, क्योंकि एक तरह से टेस्ट क्रॉस शो करता है। तो टेस्ट क्रॉस नॉर्मल टेस्ट क्रॉस का रेशियो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो हो जाता है 1/1, 1:1 हो जाता है। डाई हाइब्रिड का बात करेंगे 1:1:1:1 आता है। 4 1 आ जाता है इसमें। तो टेस्ट क्रॉस शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम। 37 क्वेश्चन चलते हैं। 37 क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन में देखिए मैच द फॉलोइंग, इसमें बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें लेना सिंगल ट्रेड कंट्रोल बाय थ्रियोमोदिन, तो फर्स्ट वाला सही है। सिंगल ट्रेड कंट्रोल बाय थ्री मल्टीपल एलील नहीं बोलते हैं, ए गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। तो आंसर विल बी ए हो जाएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी वाज गिवन बाय द, क्रोमोसोमल थ्योरी जो होता है आपका खासकर दिया थे सूटोन एंड बोवेरी दिए थे क्रोमोसोमल थ्योरी। सूटोन एंड बोवेरी दिए थे जिसमें इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम इज मेनली कैरिड आउट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो जाता है कैरेक्टर वो क्रोमोसोम के चलते होता है। इसमें बोले थे कि क्रोमोसोम आर द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो कि मेंडेलियन कैरेक्टर खासकर शो करता है। क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज बाय वॉल्टर सूटोन एंड आपका थियोडर बोवेरी जो हुआ था, जो 1902 में दिए थे, क्योंकि बाद में उसको मॉडिफाइड किए थे, एक्सपैंड किए थे। उनके 3 डिसाइपल्स थे, मॉर्गन, स्टूवेंट एंड ब्रिज, इसको कॉन्सेप्ट को आगे तक लेके गए थे। विच इज़ ट्रू अबाउट द क्रॉसिंग बिटवीन द लिंक्ड जीन, कौन सा सही है क्रॉसिंग बिटवीन द लिंक जीन। क्रॉसिंग बिटवीन द लिंक जीन में जैसे बताया कि क्रोमोसोम के एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन लोकेटेड है, तो कौन सा क्रॉस है, नॉट क्रॉस एट ऑल, आपका क्रॉस नहीं करेगा, एक गलत है।
हाई परसेंट क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर, बहुत कम चांस है, तो इट विल बी द आंसर, ये आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ZWZ आपका कौन सा सही है? तो ये खासकर बोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग ZWZ इट अकर इन बर्ड्स एंड सेप्टेप्टाई, जो है ये सही है। पूछा है इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? फीमेल आर होमोजाइगोटिक एंड मेल आर हेट्रोजाइगोटिक, ए वाला गलत है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए भी सही है, तो ए वाला गलत है, क्योंकि ZWZ टाइप जो सेक्स डिटरमिन होता है, इसमें मेल जो होता है खासकर डबल जेड लिया जाता है और ZW को फीमेल लिया जाता है, तो यहाँ पर फीमेल और होमोजाइगोटिक ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन जो है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज द सेक्स ट्रेट विच इज गिवन स्टेटमेंट टू कलरफुल इंडिविजुअल। तो खासकर इसमें देखा जाता है कि मेल के पास कैरियर या फिर ट्रेट का कैरियर बोल सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एंड मेल जस्ट हैव ओनली वर्क्स एक्स क्रोमोसोम, सो दे कैन नेवर बी कैरियर, मेल विल ऑलवेज एक्सप्रेस द डिजीज। तो मेल कैरियर हो सकता है बट इट्स नॉट ऑलवेज मेल विल बी कैरियर, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो अगर उस एक्स क्रोमोसोम पर अगर डिजीज का जीन या फिर रहता है तो वो शो करेगा, इट विल शो इट्स इफेक्ट। 42 क्वेश्चन, इन अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 0.6, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ले लिए हैं, दिया हुआ यहाँ पर आपका 0.6 दिया हुआ, frequency of small a is 0.4 दिया, what will the frequency of heterozygous will be the randomly आपको पूछा है कि heterozygous कितना होगा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी का ए को लिया जाता है, कैपिटल ए को लिया जाता है पी, तो पी का वैल्यू है 0.6 आपको दिया हुआ, स्मॉल ए को डेट इज़ अ क्यू, स्मॉल क्यू तो 0.4 आपको दिया हुआ, सो यू हैव टू कैलकुलेट 2PQ, तो 2PQ आपको निकालना है, तो 2 इंटू पी का वैल्यू है 0.6 है, क्यू का वैल्यू है 0.4 है, तो देन इट विल बी 0.48, आंसर विल बी 0.48, का आंसर विल बी डी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज 43, द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज मेजर एट, टू जीन जो मेजर होता है मैप यूनिट होता है, डेट इज अ लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप, जनरली बोला जाता है तो मेजर किया जाता है मैप यूनिट से या फिर जो होता है लिंकेज मैप से, जिसमें मॉर्गन भी बोलते हैं। जनरली बोला जाता है 1% क्रॉसिंग ओवर हुआ है टू लिंकेज में तो 1 मैप यूनिट बोलेंगे, तो इसको MU से डिनोट करते हैं, या फिर सेंटी मॉर्गन जिसको बोलते हैं स्मॉल सी कैपिटल N से सेंटी मॉर्गन से भी डिनोट करते हैं। अगर 100% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसको M करते हैं, M डेट इज़ अ मॉर्गन। अगर 10% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसको डेसी मॉर्गन बोलेंगे, स्मॉल d और M से बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर अगर हो रहा है। 1% है तो 1 मैप यूनिट या सेंटी मॉर्गन बोलेंगे, 100% है तो इसको सिंपल M बोलेंगे डेट इज मॉर्गन, 10% है इसको डेसी मॉर्गन बोलेंगे। नेक्स्ट इज 44 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन, डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट, तो पॉलीडेक्टाइली भी होगा, हंटिंगटन कोरिया भी होगा, फिनाइल थायोकार्बोनेट एस्टिंग होगा, दैट मीन्स आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। डोमिनेंट ऑटोसोमल कॉज्ड बाय द डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन होता है, तो उसमें कुछ कुछ होता है, जैसे पॉलीडेक्टाइली का लेते हैं, तो पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर एंड टो रहता है, तो उसको बोलते हैं। हंटिंगटन डिजीज़ जो बोलते हैं एक ऐसा डिसऑर्डर इसमें जो मसल्स एंड मेंटल डिटेरिएशन होता है, और ये इसके चलते जो ग्रेजुअली लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, और वैसा देखा जाता है कि अनकंट्रोल सेकिंग होने लगता है, डांसिंग लाइक मूवमेंट होने लगता है। फिनाइल थायोकार्बोनेट जो टेस्टिंग होता है डेट इज़ द टेस्टिंग लाइक अ फिनाइल थायोकार्बामाइड होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन इज, इट इज 45, द म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व्स एडिशन डिलीशन
म्यूटेशन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन, जीन को जो खासकर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये खासकर रिफर्ड कर रहा है पॉइंट म्यूटेशन की तरफ, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है, ये सब जगह नहीं होता है। इट इज़ रिलेटेड विद अ पॉइंट म्यूटेशन। तो मोस्ट ऑफ द जीन म्यूटेशन जो होता है खासकर चेंज इन ओनली वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन बेस खासकर वो रिप्लेस करता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है। सिकल सेल एनीमिया में जैसे कि है टी जो रिप्लेस होता है डेट इज़ ए से रिप्लेस्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका वैलिन जो होता है हो जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पर। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रहा है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रहा है तो इसको बोलते हैं डेट इज़ अ पॉइंट म्यूटेशन। This is all about the principle of inheritance and variation. That's an important 45 MCQ which is more expected to come in the NET examination. I hope you will understood it and get it understand very well. So this is all about the principle of genetics, principle of inheritance and variation. That is the genetic first part. स्टिल मेनी क्वेश्चन आर लेफ्ट बट आई हैव सेलेक्टेड ओनली 45 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है और जिसका चांसेस है आने का बेटर है। सो फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू कैन ऑल्सो कमेंट मी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस विथ अ molecular basis of inheritance, which is the second part of the genetics. It is also a very much important topic. We will discuss in the next video. So hope it will be much clear for you the first part, and thank you a lot. And once again, those who are new in my channel, please subscribe the channel so that you can get a notification of the new video when it is made and uploaded in the YouTube. जो मेरे पूरे पुराने जो है जुड़े हुए मेरे से, दैट्स वेल विशेस टू practice the question more and more. And if you have any doubt or any problems, you can also comment me. I will ready to help you ever, because genetics a little bit tougher and it requires a good guidance also. I am ready to help you if you want from me. Okay, thank you.